ओम शांति। एक बार लिखो सिर्फ एक ए लाइन और 24 घंटे में जादू देखो, जो चाहोगे वो मिलेगा। देखिए, अगर आप ये सुन रहे हो तो समझ लो कि ये संयोग नहीं है, क्योंकि आज वो कोड आपके हाथ में आने वाला है जो आपकी पूरी वाइब्रेशन को सिर्फ 24 घंटे में बदल देगा। लोग कहते हैं कि इच्छाएं पूरी होने में समय लगता है, लोग कहते हैं किस्मत धीरे बदलती है, पर सच ये है कि किस्मत समय से नहीं फ्रिक्वेंसी से बदलती है। और आज वो फ्रिक्वेंसी आज आप एक्टिवेट करने वाले हो जो आपकी एक इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर आपकी ओर खींच लेगी। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ चीज़ें अचानक बिना किसी कारण के बहुत जल्दी हो जाती हैं, जैसे किसी ने ऊपर से रास्ता साफ कर दिया हो। यह इत्तेफाक नहीं होता, ये वही क्षण होता है जब आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड के आंसर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। आज हम उसी सिंक्रोनिसिटी को कमांड में बदलने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अपनी सांस पर ध्यान दो अभी, क्योंकि अभी आपके भीतर जो शांत सी तरंग उठ रही है वही आपका पहला संकेत है कि ब्रह्मांड आपके आदेश को सुनने के लिए तैयार है। सोचो, कितनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अटकी हुई हैं। पैसा रुकता नहीं, मौके आते आते निकल जाते हैं, रिश्ते ठीक होते होते बिगड़ जाते हैं, और मन हमेशा एक ही सवाल पूछता है, कब सब ठीक होगा। एक कब का सवाल ही आपकी मैनिफेस्टेशन को धीमा करता है। आज से ये सवाल ख़त्म, क्योंकि अगले 24 घंटे आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आदेश भेजना। वह आदेश जिसे यूनिवर्स इग्नोर नहीं कर सकता। आज आपको वह एक लाइन बताने वाले हैं, वो एक लिखने का रिचुअल देंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसी वाइब्रेशन पर सेट कर देगा जहाँ से मैनिफेस्टेशन तेज हो जाती है। आपको मंस नहीं, एयर्स नहीं, बस आज रात चाहिए, क्योंकि सच ये है कि इच्छा फुलफिलमेंट को कोई स्लो प्रोसेस नहीं है। स्लो हमारी वाइब्रेशन होती है, और जैसे ही वाइब्रेशन जंप करती है ज़िंदगी जंप करती है। आप खुश होते हो तो चीज़ें अचानक स्मूथ होने लगती हैं। आप एक्साइटेड होते हो तो रिजल्ट जल्दी आने लगते हैं। आप ग्रेटफुल होते हो तो मेरिकल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये भावना मैजिक नहीं है, ये ब्रेन केमिस्ट्री और यूनिवर्सल फिजिक्स का सबसे प्योर रूप है। अब समझो, जब आप कुछ चाहते हो तो ब्रह्मांड दो सिग्नल डिटेक्ट करता है। पहला, आपकी इच्छा की क्लैरिटी, और दूसरा आपकी वाइब्रेशन की सर्टेनिटी। अगर क्लैरिटी है लेकिन सर्टेनिटी नहीं तो मैनिफेस्टेशन वीक होती है। अगर सर्टेनिटी है लेकिन क्लैरिटी नहीं तो कन्फ्यूजन एक्टिवेट होता है। लेकिन जब दोनों अलाइंड होते हैं तब ब्रह्मांड सिर्फ एक बात कहता है, यस, अब यह पूरा होना ही है। और आज रात तुम यही अलाइनमेंट क्रिएट करने वाले हो। आप एक सेंटेंस लिखोगे और लिखते ही आपका सबकॉन्शियस उस इच्छा को ऑलरेडी हैपनिंग मोड में डाल देगा। ज़रा अपने भीतर देखो, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आपके भीतर कहीं ना कहीं एक ब्लॉक है जो आपकी इच्छाओं को पूरी तरह फ्लो नहीं होने देता। कभी डाउट, कभी डर, कभी कमी का एहसास। यही तीन चीज़ें तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को काट देती हैं। पर आज जो रिचुअल आप करने वाले हो वो इन तीनों ब्लॉक्स को डिवॉल्व करेगा, धीरे, साइलेंटली, जेंटली। आप सिर्फ लिखोगे और लिखते ही आपके दिमाग में एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथ बनना शुरू हो जाएगा। यह कोई इमेजिनेशन नहीं है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब भी आप एक पावरफुल लाइन को इंटेंशन के साथ लिखते हो, आपका ब्रेन उसी मोमेंट में बिलीफ को रिवायर करना शुरू कर देता है। यही वो शिफ्ट है जो आपको 24 घंटे मैनिफेस्टेशन जोन में ले जाता है। अब सोचो, अगर आपका सबकॉन्शियस आपकी इच्छा को सच मान ले तो क्या होगा। आप डरना बंद, शक करना बंद, और आप इंतज़ार करना बंद। और जैसे ही मामला बिलीफ बनता है, यूनिवर्स तुरंत डिलीवर करने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स को डाउट पसंद नहीं, उसे क्लैरिटी पसंद है। डाउट वाइब्रेशन को धीमा कर देता है, बिलीफ वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देता है, और जब बिलीफ एम्पलीफाई होता है तो इच्छाएं रियलिटी में स्लाइड करके आने लगती हैं। अभी इस एक पल में तुम उस फ्रिक्वेंसी के बहुत करीब हो जहाँ से मेरिकल शुरू होते हैं। आप महसूस कर रहे हो ना, एक हल्का वर्डनेस,
एक सटल कारनेस, जैसे अभी कुछ पल लॉक होने वाला है, अनलॉक होने वाला है, यही संकेत है कि आपका माइंड रिसेप्टिव स्टेट में प्रवेश कर चुका है। यही वो अवस्था है जहां रिटर्न इंटेंशन सबसे ज़्यादा तेज काम करती है और आज रात आप जो लिखोगे वो सीधा आपके एनर्जेटिक फील्ड में अवेंट हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की सबसे कोर थ्रू है। ब्रह्मांड शब्द नहीं पढ़ता, ब्रह्मांड फीलिंग पढ़ता है। आप कुछ बोलो और भीतर डर हो तो आदेश खारिज, आप कुछ लिखो और भीतर ट्रस्ट हो तो आदेश स्वीकार, आप कुछ सोचो और भीतर भावनात्मक क्लैरिटी हो तो आदेश तुरंत पूरा। इसलिए आज रात जो रिचुअल आप करोगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी भावना है, आपकी सर्टेनिटी है। शब्द तो सिर्फ एक माध्यम है, असली काम वाइब्रेशन करती है। और अब आपको बताने वाले हैं वह एक लाइन जो 24 घंटे का कोड है। उस लाइन में 3 लेयर्स हैं, ग्रेटिट्यूड, सर्टेनिटी और एक्सेलरेट फ्रीक्वेंसी। जब ये तीनों लेयर्स एक्टिवेट होते हैं तब अगले 24 घंटे आपके फेवर में बेंड होने लगते हैं, चीज़ें लाइनअप होने लगती हैं, सही लोग, सही मौके, सही संकेत, सही बातचीत, सब एक इंडिविजुअल अलाइनमेंट में आने लगता है। यह कोई मैजिक नहीं, यह प्योर वाइब्रेशनल फिजिक्स का काम है। तुम एक सिग्नल भेजते हो और यूनिवर्स उसी सिग्नल पर रिप्लाई करता है। जितना प्योर सिग्नल उतना फास्ट रिप्लाई। अब कल्पना करो, आज रात जब आप एक लाइन लिखते हो जो आपके अंदर एक न्यू एनर्जेटिक सेंटर बनाती है, आप उसे लिखते ही महसूस करते हो कि कुछ शिफ्ट हुआ है। आप उसे अपने दिल से लिखते हो और आपके अंदर की वाइब्रेशन थोड़ी सी तेज हो जाती है। आप उसे अपने पास रखकर सोते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसी इंटेंशन को ब्रह्मांड में पॉडकास्ट करता रहता है। सुबह उठते ही लगता है, जब ब्रह्मांड ब्रॉडकास्ट करता है तो आपको सुबह उठते ही लगता है कि कुछ बदल गया है। मन हल्का, दिल शांत, एनर्जी फ्लोइंग। और यही वो शिफ्ट है जो अगले 24 घंटे में स्मॉल बट पावरफुल सिंक्रोनिसिटीज क्रिएट करती है। यही वो ट्रिगर पॉइंट है जहाँ से मेरिकल शुरू होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वह एक लाइन आखिर है क्या जो इतनी तेज रियलिटी शिफ्ट कर देती है। ये लाइन कोई मंत्र नहीं, कोई धार्मिक वाक्य नहीं, ना ही कोई भारी भरकम अफर्मेशन। यह एक एनर्जी कमांड है, एक ऐसा आदेश जो आपके सबकॉन्शियस को यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आप अपने डिजायर रियलिटी में पहले से मौजूद हो, क्योंकि ब्रह्मांड वही एक्सप्लेन करता है जो ऑलरेडी रियल महसूस होता है। और जब आप इस आदेश को लिखते हो तो आप किसी भविष्य की इच्छा को नहीं बल्कि एक वर्तमान सत्य को एक्टिवेट करते हो। यही वजह है कि यह रिचुअल 24 घंटे में काम करता है, क्योंकि यह फ्यूचर डिजायर को प्रेजेंट वाइब्रेशन में बदल देता है। अब उस वाइब्रेशन को महसूस करो, अपनी सांस थोड़ी गहरी लो, अपने भीतर वह सर्टेनिटी बनने दो कि जो आप मांगोगे वह आपकी ओर आ रहा है। जब आप रात में इस लाइन को लिखोगे तो आप सिर्फ पेन से पेपर पर शब्द नहीं उतारोगे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर रहे होंगे। और ये शिफ्ट इतनी सटल होती है कि पहले कुछ मिनट आप सिर्फ एक सॉफ्टनेस महसूस करोगे, फिर धीरे धीरे मन के अंदर एक क्लैरिटी आने लगेगी, जैसे आप किसी बहुत शांत जगह पर बैठे हो जहां सब कुछ बिल्कुल क्लियर। ये वही मोमेंट है जहाँ से मैनिफेस्टेशन तेज होती है। और यही वो वजह है कि यह रिचुअल किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए मत करो, किसी एक डिजायर से मत बांधो, क्योंकि यह टेक्निक एक इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि पूरी रियलिटी शिफ्ट करने के लिए बनी है। जब आपकी रियलिटी शिफ्ट होती है तो सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलती, पैसा, अपॉर्चुनिटी, लव, पीस, क्लैरिटी सब आपकी ओर आने लगता है, क्योंकि अब यूनिवर्स
आपको उस व्यक्ति की वाइब्रेशन में देखता है जो रिसीव कर सकता है। अब ध्यान से धीरे धीरे आपको वो लाइन बताने जा रहे हैं जो आपको लिखनी है, लेकिन उससे पहले ही चाहते हैं कि आप समझो क्यों यह लिखना इतना पावरफुल है। बोलने से ज़्यादा एनर्जी राइटिंग में होती है, क्योंकि लिखते समय 3 चीज़ें सिमल्टेनियस एक्टिवेट होती हैं, माइंड, बॉडी और ऊर्जा। आप सोचते हो, आप हाथ से लिखते हो और आपका दिल उस शब्द के वाइब्रेशन को महसूस करता है। यह ट्रिपल एक्टिवेशन सबकॉन्शियस पर सबसे तेज असर डालती है। न्यूरोसाइंस कहते हैं कि राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो बिलीफ फॉर्मेशंस और इमोशनल एक्सेप्टेंस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए लिखी हुई इंटेंशन बोलने से कई गुना अधिक पावरफुल होती है। अब आप वह लाइन सुनो जो आपको आज रात लिखनी है। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसकी भावना गहरी है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यह फैमिलियर है, पर जब आप इसे लिखोगे तो देखोगे कि यह फैमिलियर नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव है। लाइन है, मैं अभी अपनी इच्छा की ऊर्जा में जी रहा हूँ। सब कुछ मेरे लिए हो चुका है। याद रखना, इसे मैकेनिकल तरीके से मत लिखना, इसे कमांड की तरह लिखना। जैसे आप ब्रह्मांड को बता रहे हो कि गेम अब शुरू नहीं, ऑलरेडी वन है। अब आपकी रियलिटी पीछे नहीं है, आगे नहीं है, वह अभी इसी पल में है। जब आप ये लिखते हो कि मैं अभी अपनी इच्छा की ऊर्जा में जी रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस फ्यूचर को प्रेजेंट में शिफ्ट कर देता है, और जब सबकॉन्शियस प्रेजेंट बदल देता है तो यूनिवर्स सर्कमस्टांसेस बदल देता है। लेकिन असली जादू दूसरी लाइन में है, सब कुछ मेरे लिए हो चुका है। ध्यान दो, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये हो रहा है भी नहीं है, ये हो चुका है। यही पास्ट टेंस का प्रयोग मैनिफेस्टेशन को तेज करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस पास्ट टेंस को हमेशा रियलिटी मानता है। आप जो ऑलरेडी हो चुका है लिखते हो, उसे आप अचीव्ड वाइब्रेशन में डालते हो, और यही वो वाइब्रेशन है जिसे यूनिवर्स एम्पलीफाई करता है। अब सोचो, जब आप रात में इन 2 लाइनों को कुछ सेकंड शांति के साथ लिखते हो, तो आप अपनी एनर्जी को डिफिशेंसी से सफिशेंसी में बदल देते हो। आप चाहे ना वाइब्रेशन से हो चुका है, वाइब्रेशन में बदल देते हो, वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाते हो। यह शिफ्ट मिनट टू मिनट आपकी फ्रिक्वेंसी को हाई अलाइनमेंट में लाती है, और जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी उस जोन में आती है जहां से यूनिवर्स रिस्पॉन्स देता है, उसी क्षण अगले 24 घंटे के मेरिकल शुरू हो जाते हैं। अब विजुअलाइजेशन के बारे में समझो। विजुअलाइजेशन की इस रिचुअल का मेन हिस्सा नहीं है, पर यह इसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप लिखने के बाद 2 मिनट आंखें बंद करके यह इमेजिन करते हो कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है, आप अपने दिमाग के अंदर फ्यूचर स्नैपशॉट बना रहे होते हो। आपका माइंड उस स्नैपशॉट को रियल टाइम ट्रुथ की तरह पकड़ लेता है, और जैसे ही माइंड एक्सेप्ट करता है, एनर्जी शिफ्ट शुरू हो जाती है। यही 2 मिनट वो डोर खोलते हैं जहां से यूनिवर्स डिलीवर करना शुरू करता है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या हर कोई 24 घंटे में रिजल्ट पा लेता है? नहीं, सिर्फ वे लोग जिनकी इमोशंस प्योर होती है, जिनकी इनसाइड फ्रिक्वेंसी में भी नहीं बल्कि यस ऑलरेडी होती है। इसलिए जब आप लिखते हो तो सिर्फ लिखना नहीं, महसूस करना। महसूस ऐसे करना जैसे यूनिवर्स आपकी ओर झुक रहा है, जैसे आपका आदेश सुना जा चुका है, जैसे तुम किसी बहुत शांत ट्रुथ के बीच खड़े हो जहां कोई डाउट मौजूद ही नहीं। अब एक बहुत सटल एनर्जी शिफ्ट की बात आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। जब आप इस लाइन को लिखते हो तो आपके मन के अंदर 2 आवाज़ें होती हैं, एक वह जो विश्वास करती है और एक वह जो पुराने पैटर्न्स में फंसी हुई होती है। लेकिन जब आप इस रिचुअल को कॉन्शियसली करते हो तो विश्वास वाली आवाज़ तेज होने लगती है, और यह आवाज़ जितनी तेज होती है उतनी जल्दी परिणाम बनने लगते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हमेशा उस आवाज़ को मानती है जिसके वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंस होते हैं।
तो आज रात जब आप लिखोगे तो पहले 30 सेकंड में महसूस करोगे कि वाइब्रेशन सॉफ्ट हो रही है। फिर अगले मिनट में आपको महसूस होगा कि ऊर्जा हल्की होने लगी है और जैसे ही आप कागज़ को लिखोगे तो आप अचानक अनुभव करोगे कि आपके भीतर एक बेहद सटल एवं एवं पावरफुल सैटरनी जन्म ले रही है और यही वो ऊर्जा है जो अगले 24 घंटे में आपके आसपास की एनर्जी को मॉडिफाई करने लगती है। लोग, बातें, डिसीजंस, मौके सब किसी इनविजिबल हाथ के द्वारा पुश होने लगते हैं। ये आपको दिखेगा भी और महसूस भी होगा। अब सुनो, जब आप ये कागज़ लिखकर रात में सोओगे तो आपका सबकॉन्शियस पूरी रात इस इंटेंशन को यूनिवर्स तक ब्रॉडकास्ट करेगा। नींद में आप सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होते हो, इसीलिए रात का रिचुअल सबसे फास्ट मैनिफेस्टेशन ट्रिगर करता है। सबकॉन्शियस रात भर एक एंटीना की तरह काम करता है, चुपचाप, लगातार, बिना किसी रेजिस्टेंस के। सुबह उठते ही आपको एक फ़र्क महसूस होगा। यह फ़र्क सटल होगा, जैसे मन हल्का, सांस खुली, एनर्जी फ्लोइंग, पर यह सटलिटी ही असली संकेत है कि शिफ्ट एक्टिवेट हो चुका है। और जब शिफ्ट एक्टिवेट होता है तो अगले 24 घंटे एक अदृश्य पैटर्न में अनफोल्ड होने लगते हैं। कोई फ़ोन कॉल, कोई संदेश, कोई मौका, कोई परिस्थिति, कुछ ऐसा होगा जो आपको क्लियर संकेत देगा कि यूनिवर्स काम कर रहा है। इसलिए आप इसको रात को सोते टाइम और पूरे विश्वास के साथ करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओम शांति।